हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट स्टैटिक जीके फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और जितने भी हमारे रीजनल फेस्टिवल बचे हुए थे वो हम लोग आज के लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो भैया आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से फेस्टिवल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, नव कलेवर के बारे में। तो भैया नव कलेवर की बात की है तो भैया ये मनाया जाता है उड़ीसा में। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे भगोरिया के बारे में। तो भैया ये मेनली महाराष्ट्र एमपी साइड पे मनाया जाता है, मेनली पर एमपी साइड पे मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे तारपा के बारे में। तो दादर एंड नगर हवेली का है तारपा। फिर हम लोग बात करेंगे संगाई के बारे में। संगाई के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, हिरन वगैरह के बारे में सुना होगा, संगाई हिरन के बारे में। फिर सलुंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुरु पूरब के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। फिर पढ़ेंगे बिहार की छठ पूजा के बारे में। तो भैया दिवाली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है बिहार में छठ पूजा को, यानी कि छठ पूजा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के पीपल के लिए। क्लियर है? तो भैया इनको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नव कलेवर के बारे में। किसके बारे में? नव कलेवर कब से स्टार्ट हुआ, बेसिक जानकारी जो भी होगी नव कलेवर से लेके तो हम लोग वो ख़त्म करेंगे पहले। तो भैया अगर नव कलेवर की बात की है तो भैया ये मनाया जाता है उड़ीसा पुरी मनाया जाता है। और किन के लिए मनवाया जाता है भैया, किन से रिलेटेड फेस्टिवल है? तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। और पहली बार हम लोग बात करें इसको किसने करवाया था, तो भैया 1575 एडी में। कब? 1575 एडी में भोई राजा रामचंद्र देव ने इसको पहली बार करवाया था। किसने करवाया था? भोई राजा रामचंद्र देव ने इसे पहली बार कराया था। कौन सा फेस्टिवल कराया था? नव कलेवर। किसने कराया था? रामचंद्र भोई रामचंद्र देव ने करवाया था पहली बार। किसको? नव कलेवर को। तो बेसिकली पहली बार जब इन्होंने मनाया, इसके बाद कंटिन्यूटी मनाई जा रहा है, मनाई जा रहा है, मनाई जा रहा है। और हर साल नहीं मनाया जाता है। हम लोग समझते हैं कि भैया भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तीन मूर्तियां हैं, तीन मूर्तियां हैं। कहाँ हैं? तीन मूर्तियां हैं। तो भैया एक तो हमारे जगन्नाथ भगवान की, एक है उनके भाई बालभद्र यानी कि बलराम की, और उनकी तीसरी बहन सुभद्रा की है। तो जो अर्जुन की बहन थी, महाभारत वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और चौथी है सुदर्शन यानी कि इनका चक्र है कृष्ण भगवान का, उसकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो भैया इनको बदला जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर में इन तीन मूर्तियों को बदला जाता है। कब बदला जाता है? तो भैया जिस साल बदला जाता है उसी साल त्यौहार मनाया जाता है, और हर साल नहीं बदला जाता है इन्हें। तो भैया होता क्या है इन तीन मूर्तियों को? भैया इन तीन मूर्तियों को बदला जाता है नई मूर्तियों से। वो भी किसकी? नीम की बनी हुई लड़की, आई मीन लकड़ियों से बनी हुई मूर्तियों से इन्हें बदल दिया जाता है। और ये जरूरी नहीं कि हर साल बदला जाए। तो भैया 8 साल, 10 साल, 19 साल, तो ऐसे करके इन्हें, यानी कि 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, इतने सालों के अंतराल में इनको बदला जाता है। काफ़ी लंबे अंतराल के सालों में मनाया, मतलब बदला जाता है। जैसे कि अगर हमारा बात करें तो अब ये कैसे लगाया जाता है, तो भैया पिछले जो नवकलेवर हुआ था उसकी एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन देख के अंदाजा लगा के फिर अगली कब बदला जाएगा, कब मनाया जाएगा, उसके हिसाब से शेड्यूल किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, लास्ट नव कलेवर मनाया गया था 2015 में मनाया गया था। लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि 2015 में मनाया गया था। फिर अब अगला कब मनाया जाएगा उसके हिसाब से 2034 में मनाया जाएगा। काफ़ी साल बाद सोच के देखिए, बहुत से लोगों का तो बुढ़ापा आ जाएगा यहाँ पे। 2034 में मनाया जाएगा। और इसी के साथ हमारा नवकलेवर हो गया ख़त्म। तो भैया ये रहे हमारे जगन्नाथ भगवान और उनकी मूर्तियाँ। ये उनके भाई हैं, ये उनकी बहन है, और ये जगन्नाथ महाराज हैं। इनकी मूर्तियों को बदला जाता है नीम की लकड़ियों की मूर्ति से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है हर 8, 10, 19 साल बाद। जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन कहती हैं उसी हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले फेस्टिवल के बारे में, भगोरिया के बारे में। भगोरिया, 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 इसको समझते हैं अब। तो भैया स्टार्ट करते हैं भगेरिया त्यौहार के बारे में। तो भैया मेनली ये मनाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? मध्य प्रदेश का। इसको बेसिकली दो प्रकार की जनजातियां मनाती हैं, यानी कि ट्राइब्स मनाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है भेल्स, दूसरे हैं भिलालास, भिलास। तो ये दो जनजातियां हैं, यानी कि दो मेन ट्राइब्स हैं। तो भैया यही मनाती हैं भगोरिया त्यौहार को। क्लियर है? था। और कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है भैया मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। और कितने दिन, कब मार्च में? भैया लगभग होली से 7 दिन पहले। कब? कुछ दिनों पहले, होली से कुछ दिनों पहले, लगभग 7 दिनों पहले। कब? होली से लगभग 7 दिनों पहले मनाया जाता है। और मनाता कौन है? दो ट्राइब्स हैं, भेल और भिलालास, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, एमपी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाता है। और चौथा पॉइंट ये है कि भैया ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
तो भैया जो भेल ट्राइब या भलालास ट्राइब है, इनकी भैया फसल कट जाती है तक मार्च तक। और भैया ये लोग हार्वेस्ट कृषि मतलब कृषि संबंधी त्योहार है ये। जैसे इनकी फसल कटती है तो भैया खुशी के मारे नाच पड़ते हैं कि भैया फसल अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है। तो फसल कटने के बाद की खुशी में इसे मनाते हैं भगोरिया त्योहार को। क्लियर इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करते हैं कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है एग्रीकल्चर रिलेटेड है, यानी कि जब फसल कट जाती है तब भैया नाचते हैं, खुशी में झूमते हैं, गाते हैं और भैया आओ वाओ और मज़ा आ रहा। तो ऐसा सीन रहता है इसमें। और भैया करते क्या है इसमें, तो भैया लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं जहाँ पे फेस्टिवल मन रहा होता है, वो भी किसके साथ? डेकोरेटेड बैलगाड़ियों में बैठ कर जाते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर एकदम एक से बढ़ के एक बैलगाड़ी होगी, बहुत सजी अच्छी तरीके से सजी होगी, उसी में बैठ के जाते हैं लोग। तो भैया ये रहा हमारा मेला। इसमें मेला लगता है, देखिए कितना मजा आ रहा है। भाई साहब अंकल जी देख रहा है, फोटो खींच रहा कोई इनकी। और दीदी तो भैया दीदी की तो कुछ ना कहो, दीदी बड़ा मजा ले रही हैं। इनका कोई खड़ा है किनारे। तो ये सीन चल रहा है वहाँ पे। एमपी का सीन खराब चल रहा है यार, मजा नहीं आया एमपी में। तो भैया अब बात करेंगे अपने अगले फेस्टिवल, जिसका नाम है क्या? तारपा 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 तारपा। और मनाया कहाँ जाता है? दादर एंड नगर हवेली मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दादर एंड नगर हवेली मनाया जाता है। और कैसे इसमें करते क्या है? फोक डांस होता है भैया, फोक डांस फेस्टिवल है। कैसा है? फोक डांस फेस्टिवल है, जिसमें कि ह्यूमन चेन बना के भैया गोल गोला बनाकर नाचते हैं, जैसे कि पिक्चर में अभी दिखा रहा। ये बनाई ह्यूमन चेन और गोल गोल में गोल गोल ह्यूमन चेन बना के नाचते हैं ऐसे में, ठीक है? इतना समझ में आया? गोल गोल चेन बना के घूमते हैं इसमें मतलब बहुत मजा आता है। और मेनली इसको मनाती हैं कौन? हम लोग बात करें कि एक कुछ मेन ट्राइब्स हमारी वही मनाती हैं इसको, जैसे वरी हुई, कोकना हुई या कोली ट्राइब हुई। तो यही जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स इसको मनाती हैं। कैसे मनाती हैं? यही जो ट्राइब्स हैं इन्हीं को मनाती हैं, ठीक है? यही जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं इनको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। कौन सा फेस्टिवल है? तारपा 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 तारपा। और जब सेलिब्रेट करती हैं तो भैया इसमें क्या क्या किया जाता है? अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं? तो ये नीचे लिखी हुई भी है। रंगोली कंपटीशन होता है, बोट रेसिंग कंपटीशन होता है। बस ये है केरला जैसा होता है, पर उस लेवल पर नहीं होता है जितना वहाँ पे स्केल में चलता है। तो और रेसिंग होती है, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, टैटू पेंटिंग होती है और स्विमिंग कंपटीशन होता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें तारपा में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? तारपा में। उम्मीद है कि आपको तारपा अब क्लियर हो गया होगा। और कैसे मनाते हैं भैया? बड़ा मज़ा आता है। ऐसी कल्चर ऐसा हम लोग बात करें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि काफ़ी एन्जॉयमेंट हो, वरना आदमी आजकल डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहा है कि आदमी को वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि भैया करनी यूपीएससी है और जान निकली पड़ी है। आप चाहे जितनी दिन रात जाग लो, दिन रात जाग लो, उसमें तो भैया लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है। तो भैया इसमें दिमाग इतना भयंकर चुन जाता है आदमी का। तो भैया ऐसे माइंड ब्लोइंग गेम से भैया दिमाग फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है काफ़ी ऐसे गेम्स फिर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो अब। तो भैया अब बात करेंगे अपने अगले फेस्टिवल संगाई के बारे में। तो भैया ये ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का फेस्टिवल है। तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे भैया संगाई फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? संगाई डियर्स की वजह से, क्योंकि भैया ये मतलब वहाँ पे इस एनिमल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन कि हम लोग बात करें कि मणिपुर में जो मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? संगाई डियर ही है। और कहाँ पाया जाता है ये? कायबुल लमजर नेशनल पार्क में, लकतक लेक के पास में, ठीक है? तो भैया वहाँ पे काफ़ी, इवन की बात करें पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते हैं ये हमारे संगाई डियर्स, केवल यहीं पे पाए जाते हैं मणिपुर में। और ये फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाता है? 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के बीच में ये मनाया जाता है। तो 10-10 12 दिनों का ये त्योहार होता है, तो बहुत इंजॉयमेंट होता है इसमें। और हम लोग बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है फेस्टिवल मनाने का, तो बढ़िया मणिपुर को एक टूरिस्ट प्लेस के फॉर्म में प्रमोट करना इसका काम है। तो भैया ऐसा क्या है यहाँ पे कि भैया लोग यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बना दें और यहाँ पे लोग घूमने जाएं? तो भैया यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, कल्चर और क्विजीन, खाने खाने का तरीका, खान पान बहुत अच्छा है। और नेचरिक सीन, नेचुरल ब्यूटी भी है यहाँ पे, यानी कि मन मोह लेने वाली ऐसा दृश्य प्रकृति का जो कि मन को मोह लेता है और हमारे जीवन में सुख ही सुख देता है। हमारी आँखों को बहुत विनम्रता से याद करवाता है कि भैया तुम बहुत ज़िंदा हो अभी, अच्छी लग दुनिया में ज़िंदा हो अभी। तो भैया ऐसी सीनिक ब्यूटी हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। इतना क्लियर हुआ?
तो भैया और कुछ जानते हैं अपने संगाई फेस्टिवल के बारे में? तो भैया पहले अगर हम लोग बात करें संगाई फेस्टिवल की, इसको पहले हम लोग क्या बुलाते थे, इसका पहले का नाम था मणिपुर टूरिज़्म फेस्टिवल के नाम से ही जाना जाता था। पर क्या हुआ 2010 के बाद से इसका नाम बदल गया, संगाई फेस्टिवल नाम रख दिया गया। तो तब से इसे ऐसे लोग मनाने लगे, ठीक है? और हम लोग बात करें इसे ऑर्गेनाइज़ कौन करवाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो भैया इसको ऑर्गेनाइज़ करवाती है मणिपुर टूरिज़्म डिपार्टमेंट। कौन ऑर्गेनाइज़ करवाता है? मणिपुर टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है। किसे? संगाई फेस्टिवल को। क्लियर इतना? तो भैया ये रहा हमारा मणिपुर फेस्टिवल, जे संगाई फेस्टिवल यहाँ पे लोग मनाते हुए। दीदी क्यूट बनने की कोशिश तो कर रही हैं, काफ़ी लग भी रही हैं। तो भैया ये दीदी परफॉर्म कर रही हैं हमारा संगाई फेस्टिवल। तो भैया क्लियर है? अब भैया बात करेंगे सोलोंग के बारे में। सोलोंग के बारे में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अब। तो भैया सोलोंग फेस्टिवल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ये मनाया कहाँ जाता है। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ख़ास तौर पर हम लोग बात करें इसे मनाती कौन है? इसे आदि ट्राइब के लोग मनाते हैं। कौन सी ट्राइब के? आदि ट्राइब के लोग मनाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सोलोंग फेस्टिवल के बारे में, ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो भैया जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल यही होते हैं, तो फसल कटने के बाद खुशियाँ मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो भैया उसी में सोलोंग भी हमारा एक है। तो ये भी क्या है, सोलंग भी क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 1 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं अब? तो भैया मेन हाईलाइट क्या है इस फेस्टिवल का? मेन हाईलाइट है पुनुंग डांस। पुनुंग डांस, तो भैया ये क्या है? महिलाओं का डांस है। कैसा डांस है? महिलाओं का डांस है। और इसे हर उम्र की महिलाएं क्या करती हैं? परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस पिक्चर में देखिए, तो अरे ये लौंडे क्या देख रहे हैं, तो कुछ कुछ खास देख रहे होंगे। तो पीछे भैया महिलाएं डांस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पुनुंग डांस परफॉर्म कर रही हैं यहाँ पे। और ये रहा भैया दूसरी पिक्चर। तो यहाँ पे ये कुछ ओल्ड वुमेन है। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एज की वुमेन ऐसे परफॉर्म करती हैं ऐसे डांसों को। तो यहाँ पे ये बूढ़ी महिला हैं और ये थोड़ी एजेड वुमेन है। तो अलग अलग प्रकार की महिलाएं इस डांस को परफॉर्म करती हैं। तो क्लियर हो गया? तो अब हम लोग बात करेंगे गुरु पर्व के बारे में। तो सिख ऑब्वियस सी बात है भैया, बचपन से सुना है इसके बारे में, सिखिज़्म से संबंधित है। कैसे संबंधित है? सिखिज़्म से संबंधित है, यानी कि सिख धर्म से संबंधित है ये हमारा गुरुपुरब फेस्टिवल फेस्टिवल। क्लियर है था? तो भैया सिखिज़्म से रिलेटेड है, ये तो देख लिया। और भैया सिख धर्म का सबसे होलीएस्ट, सबसे पवित्र त्योहार यही वाला है। और हम लोग बात करें कि इसमें होता क्या, ऐसा क्या खास बात है कि इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो भैया जो सिखिज़्म के फाउंडर थे, जिनका नाम हमारा गुरु नानक देव जी था, तो भैया उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। क्या है उनकी? बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी? सिखिज़्म के फाउंडर जिनका नाम था गुरु नानक देव जी। तो भैया ये थे तो पहले हिंदू ही। तो भैया इसी हिसाब से इनका जो बर्थडे है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने की पूर्णिमा वाली दिन को इनका बर्थडे मनाया जाता है। और फुल मून, यानी कि जब फुल चाँद निकला होता है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इनका बर्थडे। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? और इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है हम लोग वो देखते हैं। तो भैया ये देखिए ऐसे किया जाता है सेलिब्रेट। ये गोल्डन टेम्पल आपको दिख रहा होगा। तो भैया ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी एन्जॉयमेंट होता है यहाँ पे। अब बस लास्ट में हम लोग बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। किसके बारे में? छठ पूजा के बारे में। तो भैया जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है छठ पूजा। तो भैया छठ पूजा कब मनाई जाती है? तो भैया कार्तिक मंथ में। कब मनाई जाती है? अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर नवंबर में पड़ता है हमारा कार्तिक मंथ। इसके छठवें दिन मनाई जाती है क्या? छठ पूजा, इसलिए इसका नाम छठ पूजा है। और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हिस्से में। और बिहार में तो मेनली मनाई जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल के कुछ हिस्सों में, जो कि मिथिला मिथिला से कनेक्टेड है। और जो लोग थोड़े बहुत इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है इतना? और हम लोग बात करें कि भैया किसकी पूजा होती है, तो पूजा होती है किसकी? पूजा होती है सूर्य भगवान की और उनकी माता की, जिनका नाम है, क्या नाम है? छठी मैया। तो भैया छठी मैया नाम है, तो आप अब तो क्लियर ही हो गया होगा। जिनका नाम क्या है? उषा देवी। तो भैया उषा देवी की पूजा की जाती है और भगवान सूरज की पूजा की जाती है। क्लियर है? तो भैया उनको सुबह उठ के गंगा माता के वो पानी चढ़ाया जाता है उन्हें। क्लियर हो गया इतना? और भैया फेस्टिवल की बात किया तो भैया 4 दिन लंबा फेस्टिवल है। कितने दिन लंबा फेस्टिवल है? 4 दिन लंबा फेस्टिवल है। और हम लोग बात करें कि ये जो मात्र इतना पुराना फेस्टिवल है, इतना पुराना फेस्टिवल है, इसको कब से? वैदिक काल से, यानी कि वैदिक एरा से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सोच के देखिए वैदिक एरा कब कितना पुराना है, 900 BC। तो सोच के देखिए कितना पुराना वैदिक काल चल रहा है, उस समय से छठ पूजा को मनाया जाता है। तो भैया जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो ये महिला आपको दिख रही होंगी। तो भैया ये सुबह सुबह से भगवान वही है कि पूजा अर्चना कर रही हैं। और इसी के साथ हमारा जो छठ पूजा थी वो हो जाती है ख़त्म। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।
और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, sayonara। और बाकी के स्टैटिक वीडियो और ज्योग्राफी के लेक्चर्स और हिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस डला हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वो तो पहले चैनल की प्लेलिस्ट में डला है, तो जाइए विजिट कर लीजिए आप लोग। तब तक के लिए बाय।